चलिए सब लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, आप लोग का बहुत दिनों से वेट था कि सर आप ऐसे वगैरह नहीं करवा रहे हो, वो ऐसे जरूर लाइए जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आज वही मतलब ऐसे मैं इसमें कराने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, कोई भी यदि आपके एग्जाम में ऐसे आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, दो तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका 5 ऐसे देता है, 5 में बनाना कितना है जी, 1। और आपको पता होना चाहिए कि वही मात्र एक ऐसे कितने नंबर का आता है, 8 नंबर का, 8 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे का क्या वैल्यू है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है ना, क्योंकि 8 नंबर का पूछा जाता है तो इसका मतलब ये हुआ भैया कि ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर के सब्जेक्टिव में 8 नंबर, आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे को सर कैसे लिखे, क्या क्या ऐसे हमारा आ सकता है। ठीक है ना, बहुत सारा स्टूडेंट पूछा जाता है, मतलब पूछता है कि सर, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि सर कौन कौन सा टॉपिक पढ़े। मैं 100% आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मात्र 4 से 5 टॉपिक बताऊंगा और उसमें से आपका 100% एक नहीं 2 या 3, 5 में 2 या 3 आसानी से लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पहले आज मैं आपको बता रहा हूं 2-3 ऐसे जो आप लोगों को मतलब पढ़ना ही होगा, क्योंकि वो आपके हर एग्जाम में आता है। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए जी, तो सबसे पहला हम लोग देखने वाले हेल्थ इज वेल्थ पर एक शानदार ऐसे। ठीक है ना, कैसे हमारा लिखा जाता है, कैसे क्या करना होता है, सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप सभी लोग को वेट करना होगा, एक एक लाइन को समझना होगा, एक एक हम हिंदी मतलब बताते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। चाहे आपका हेल्थ इज वेल्थ आ जाए या इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ आ जाए, ठीक है ना, या गेम वाला में भी ये आपका आसानी से 80% यहां से आप लोग इसका मतलब हेल्प लेकर लिख सकते हो। तो देखिए, कोई सा भी आपका ऐसे आता है तो 3-4 टॉपिक, मान लीजिए हेल्थ इज वेल्थ आया, पॉल्यूशन आया, ठीक है ना, एजुकेशन आया, तो सबसे पहले व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज पॉल्यूशन, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, अगर मान लीजिए पॉल्यूशन है तब, ठीक है ना, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पॉल्यूशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, ये अपने माइंड में रखना पड़ता है। अब ये है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। आइए हम लोग एक एक लाइन को समझे, क्या कर रहा है जी, हेल्थ इज वेल्थ इज अ पॉपुलर प्रोवर्ब, मतलब हेल्थ इज वेल्थ जो है ना जी, वो पॉपुलर प्रोवर्ब है। पॉपुलर का मतलब लोकप्रिय, लोकोक्तिया है, लोकतिया है, ठीक है ना, मुहावरे है जिसको आदमी रटता है। ठीक है ना, कि हेल्थ इज वेल्थ, इट इज अ वेरी ट्रू, यह सत्य भी है। बिकॉज वी मस्ट हैव गुड हेल्थ टू एंजॉय लाइफ, किसी भी लाइफ को एंजॉय करने के लिए हमारे पास अवश्य ही एक बढ़िया हेल्थ होना चाहिए। अब देखिए, अपने माइंड में लाइए हेल्थ इज वेल्थ। स्टूडेंट के जीवन में हेल्थ इज मतलब हेल्थ का क्या मतलब बेनिफिट है, सिंपल व्यक्ति मतलब हर किसी के जीवन में हेल्थ इज वेल्थ, मतलब हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ वी आर नॉट हेल्दी, अगर हम हेल्दी नहीं होते हैं, वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, वी मस्ट स्टे हेल्दी टू हैव फन इन लाइफ। यदि कुछ भी जिंदगी में चाहिए, फन करना हो, कुछ भी करना हो, तो हमारे पास हेल्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना जी, आगे देखिएगा, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर फिजिकल हेल्थ एंड आवर मेंटल हेल्थ। हमें अवश्य अपने फिजिकल हेल्थ को भी देखना चाहिए और उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी। फिजिकल मतलब शारीरिक और मेंटल का मतलब बौद्धिक। ठीक है ना, आसानी से एक बार आप सब लोग यही छाप लीजिए, करेक्ट सर हमको याद ही नहीं, एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद खुद आप इतने समझदार बन जाइएगा कि एक बार 2 बार लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है ना जी, ओनली देन कैन वी बी ट्रूली हेल्दी, मतलब क्या जी, ओनली देन कैन बी मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग को कुछ भी चाहिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए जी, हेल्थ होना चाहिए। इट्स रियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये, क्या जी, हेल्थ। द हेल्दियर यू आर द मोर वेल्दियर यू विल बी, मतलब जितना आप ज्यादा स्वस्थ होंगे
उतना आप ज्यादा धनवान होंगे। यदि मान लीजिए इफ सपोज इफ यू हैव लॉट्स ऑफ मनी एंड इफ यू हैव डोंट गुड हेल्थ, आपके पास पैसे हैं हेल्थ नहीं है, तो पैसे मतलब समझिए कि वेस्ट है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। इट्स इसेंशियल टू मेक द, ठीक है ना, मस्ट ऑफ इट, मतलब आप समझ लीजिए, हेंस इट्स इसेंशियल टू, इसलिए ये जरूरी है जी, जरूरी है क्या कि हमारे पास हेल्थ रहना चाहिए। देयर आर ए नंबर ऑफ वेज टू डू दिस एंड इट्स ऑल बेस्ड ऑन आवर डेली हैबिट्स। कहने का मतलब देयर आर ए नंबर ऑफ वेज, मतलब बहुत सारे तरीके हैं हेल्दी रहने का, एंड इट्स ऑल बेस्ड ऑन आवर डेली हैबिट। ये सब कुछ किस चीज पर डिपेंड करता है, हमारे डेली के हैबिट पर। अब देखिए यहां से तो हो गया व्हाट इज हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है ना। अब इसका बेनिफिट लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हेल्थ इज वेल्थ, मतलब सबसे पहले हम लोग हेल्दी कैसे रह सकते हैं, कैसे हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा जरा, टू मेंटेन गुड हेल्थ वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली, मतलब यदि हम लोग को मेंटेन रखना है, अच्छा फिजिक रखना है, तो हम लोग को डेली एक्सरसाइज करना होगा। ईट हेल्दी फूड, बढ़िया बढ़िया खाना खाना होगा। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, पानी अच्छा, मतलब ड्रिंक ए लॉट ऑफ का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा पानी। जैसा भी ठंडा है तो मन करता है ना कि ज्यादा पानी नहीं पिए, लेकिन आप लोग को भी बता देते हैं, ये ऐसा चीज है ना जिसको आप अपने से ऑब्जर्व करके लिख सकते हो, ठीक है ना। एंड स्टे एक्टिव, ओनली इफ वी प्रैक्टिस दिस रेगुलरली कैन वी स्टे हेल्दी। वी ऑल्सो नीड टू मेडिटेट एंड थिंक पॉजिटिवली टू कीप आवर माइंड्स हेल्दी। ये तो शरीर का हो गया कि खाना खाइए, अच्छा अच्छा भोजन लीजिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा रहिएगा, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए क्या जरूरी है, तो हमारा थिंकिंग पॉजिटिव होना चाहिए। थिंकिंग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। वी ऑल्सो नीड टू मेडिटेट, मेडिटेशन करना होगा, हमारे माइंड में पॉजिटिव। बोथ आवर बॉडी एंड माइंड प्ले इक्वली इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग अस हेल्दी, दोनों जरूरी है जी, फिजिकली भी और हेल्दी भी, फिजिकली भी और मेंटली भी, तब जाकर हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। वी मस्ट ऑल्सो नो अबाउट सम अदर फैक्टर दैट अफेक्ट ऑफ आवर हेल्थ, वी शुड अवॉइड पैकेज एंड जंक फूड, मतलब बहुत सारे चीजें हैं जिसको जो प्रभावित करता है हमारे हेल्थ को, वो है पैक्स एंड जंक फूड, मतलब जो पॉकेट में रहता है, पैकेट में नहीं रहता है जी, और जंक फूड हमारे हेल्थ को काफी खराब कर देता है। वी मस्ट ईट लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खाना चाहिए। वी शुड ऑल्सो कीप आवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग क्लीन, हम लोग को क्लीन रखना होगा। अलॉन्ग विथ अदर थिंग्स अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी, हम लोग को अच्छे नींद का भी जरूरत है। वी मस्ट स्लीप फॉर 7-8 आवर्स एवरी नाइट, हम लोग कम से कम 7 से 8 घंटा सोना चाहिए, लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं, ठीक है ना। वी देख लीजिए, वी कैन स्टे हेल्दी व्हेन वी फॉलो ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, हम लोग सही हो सकते हैं अगर हम इन सभी चीजों को क्या फॉलो करें। तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले व्हाट इज हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है ना। हेल्थ इज वेल्थ होता क्या है, कैसे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, क्या क्या, अगर मान लीजिए ये भी लिख सकते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हेल्दी पर्सन एंड एन हेल्दी पर्सन, अनहेल्दी पर्सन, सॉरी, एक स्वस्थ और एक अस्वस्थ मनुष्य में हमारा क्या फर्क है, आसानी से लिख सकते हो। ये भी लिख सकते हो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हेल्थ इन आवर स्टूडेंट लाइफ, मतलब स्टूडेंट लाइफ में क्या हेल्थ का इंपॉर्टेंस है, आसानी से लिख सकते हो, ठीक है ना। मान लीजिए सपोज कोई स्टूडेंट है, एग्जाम आया है, द एग्जाम इज वेरी नियर एंड सपोज ही इज इल, वह बीमार है, ठीक है ना, तो उसका पूरा एग्जामिनेशन खराब जा सकता है, इसका पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो आई होप कि इतना आराम से आप लोग कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम लोग एक एक करके ना, ऐसे ये हम लोग का फिक्स है कि एक आपका हेल्थ इज वेल्थ से आता ही है, हेल्थ इज वेल्थ आ जाए या इंपॉर्टेंस ऑफ आ जाए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ मान लीजिए आ गया आपके बीच इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, या आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, तो ये भी लिख सकते हैं गेम में, है बात समझ में ना। अच्छा, दूसरा नंबर हमारा था बाबू डिसिप्लिन, उसको अभी छोड़ देते हैं डिसिप्लिन को, ठीक है ना। और एक और देख लेते हैं हम लोग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम लोग को सीखना होगा बाबू लोग, सीखना होगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए, तो
आज के लिए अभी एक एक ही टॉपिक, जैसे हेल्थ इज वेल्थ हो गया, दूसरा वीडियो तीसरा वीडियो मैं एक एक और करके करा दूंगा, ताकि एक ही में ये सब नहीं, ताकि इसलिए नहीं ना क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि सर ये टॉप हो गया। एक एक में यदि एक एक ऐसे रहेगा तो 10-12 मिनट में हम लोग एक एक चीज आसानी सीख लेंगे। आप लोग का ये होमवर्क है, आप लोग ना इसमें और एक या दो या तीन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ना सेंटेंस को ऐड करने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना, ताकि हम देख सके कि आप लोगों में बहुत सारे इंप्रूवमेंट आ गया है। और आप बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है, अगर 3 4 5 ऐसे करा दिया जाएगा तो आप लोग के लिए कैसा रहेगा, ठीक है ना बाबू लोग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।